कभी कभी जिंदगी बाहर से बिल्कुल ठीक दिखती है, सब कुछ होता है, पर मन खाली लगता है। सृष्टि की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। सब कहते थे तुम तो खुशकिस्मत हो, जॉब भी करती हो, फैमिली भी क्रिश्चियन है, दोस्त भी सपोर्टिव हैं और टैलेंटेड भी हो। लेकिन सृष्टि जानती थी कि उसके भीतर एक सवाल हर दिन उसे परेशान करती थी। क्या बस इतना ही जीवन है? क्या यही सब कुछ है? वो चर्च जाती थी, प्रार्थना भी करती थी, पर मन में एक बेचैनी बनी रहती थी, जैसे परमेश्वर उससे बहुत दूर है। उसे लगता था किसी ने उसकी आवाज को सुनना बंद कर दिया है। एक दिन उसकी दोस्त तान्या से मुलाकात हुई। तान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, सृष्टि, शायद तुम खुद सब कुछ संभालने की कोशिश करती हो। कभी उस परमेश्वर को भी संभालने का मौका दो जिसने तुम्हें बनाया है। इतना कहकर तान्या ने उसे एक किताब दी, अ न्यू वे ऑफ लिविंग बाय जॉयस मायर। सृष्टि ने किताब को देखा और पूछा, ये किस बारे में है? तान्या बोली, ये किताब उन सब लोगों के लिए है जो अपने भीतर शांति ढूंढ रहे हैं, जो बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। और इसके लेखक जॉयस मायर हैं, जो दुनिया की सबसे जानी मानी बाइबल टीचर हैं। वो इस किताब में सिखाती हैं कि विश्वास कोई धर्म नहीं, बल्कि एक ऐसा तरीका है जो इंसान के सोचने और जीने का तरीका बदल देता है। सृष्टि कुछ पल चुप रही, फिर बोली, शायद अब वक्त है जानने का कि नया जीवन सच में कैसा होता है। उसने किताब को अपने पास रखा और पहली बार लंबे समय बाद उसके भीतर एक उम्मीद सी जगी। यहीं से शुरू होती है सृष्टि की कहानी, एक ऐसी खोज जो उसे खुद से और परमेश्वर से मिलवाने वाली थी। जय मसीह की प्यारे विश्वासियों, स्वागत है आपका फेथ बुक हिंदी समरी चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं क्रिश्चियन किताबों की आत्मिक हिंदी समरी। घर जाकर सृष्टि ने किताब को पढ़नी शुरू की। किताब को पढ़ते पढ़ते वो एक पन्ने पर रुकी रही। हर शब्द जैसे उसकी आत्मा को छू रही थी। वो सोचने लगी, मैंने हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश की, पर खुद के भीतर झांका कब? किताब में लिखा था, जीवन में सबसे बड़ा निर्णय यह नहीं कि आप क्या हासिल करेंगे, बल्कि यह कि आप किस पर विश्वास करेंगे। ये पंक्ति जैसे सीधे उसके दिल में उतर गई। उसने खुद से पूछा, मैंने अब तक खुद पर भरोसा किया, लेकिन क्या मैंने कभी उस पर भरोसा किया जिसने मुझे बनाया? वो जान गई कि यही बदलाव की शुरुआत है, जब इंसान खुद के बजाय अपने सृजनहार पर भरोसा करना सीखता है। शब्द उसके भीतर उतरते जा रहे थे। उसे लगा कि यह किताब किसी और के बारे में नहीं, उसी के बारे में लिखी गई है। हर लाइन उसे याद दिला रही थी कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत परमेश्वर की घनिष्ठता है, न कि दुनिया की उपलब्धियां। फिर उसने पढ़ी, जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, उसी क्षण उसका नया जीवन शुरू होता है। सृष्टि देर तक उस वाक्य को देखती रही। उसे महसूस हुआ कि वो अब तक सब कुछ अपने बल पर संभालती रही, और शायद यही वजह थी कि वो भीतर से थक चुकी थी। वो चुपचाप अपनी बालकनी में बैठी हुई और मन में कहा, प्रभु, मुझे आपकी जरूरत है। मैं अपने पुराने जीवन से थक चुकी हूँ, मुझे बदल दीजिए। ये कोई औपचारिक प्रार्थना नहीं थी, ये एक टूटी हुई आत्मा की सच्ची पुकार थी। उस रात सृष्टि को नींद नहीं आई। मन में विचार उमड़ते रहे, क्या मैं सच में परमेश्वर से दूर हो गई हूँ? सुबह उठी तो कुछ अलग महसूस हुआ, हल्का सा सुकून, जैसे किसी ने मन के बोझ उठा लिए हों। पर भीतर कहीं एक सवाल अब भी बाकी था, अगर परमेश्वर मुझे स्वीकार करते हैं तो मेरे पिछले गलतियों का क्या? और इसी बात को समझने के लिए किताब में बाइबल का ये वचन लिखा था, रोमियो 3:23, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सृष्टि ये वचन पढ़कर रुक गई। उसे पहली बार लगा कि वह अकेली नहीं है। हर इंसान अपने भीतर कुछ संघर्ष, पाप, कमियां लिए चलता है। गलतियां किसी को परमेश्वर से दूर नहीं करती, बल्कि उन्हें उनकी कृपा का एहसास कराती है। उसने सोचा, शायद अब समय है खुद को माफ करने का। वो समझ गई कि खुद को कोसने से नहीं, बल्कि परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार करने से जीवन नया होता है। उस दिन शाम को उसने डायरी में लिखा, मैं अपनी योजनाओं को छोड़कर अब परमेश्वर की योजना चाहती हूँ। मैं पूर्ण नहीं, पर वह है, और यही मेरे लिए पर्याप्त है। लिखते लिखते उसे लगा कि आत्मा में भीतर कुछ स्थिर हो रहा है, जैसे किसी ने धीरे से कह दिया हो, अब तुम सही मार्ग पर हो।
सृष्टि ने किताब बंद की और गहरी सांस ली। अब उसे पता था कि परिवर्तन शुरू हो चुका है, न बाहर से बल्कि भीतर से। वो नहीं जानती थी कि आगे क्या होगा, पर इतना समझ गई थी कि यह प्रक्रिया आसान नहीं पर वास्तविक अच्छी होगी। और इस सच्चाई के साथ उसने मन में कहा, अब मैं नहीं, वो मुझ में जिएगा। यह वही क्षण था जब सृष्टि की पुरानी जिंदगी पीछे रह गई और एक नया जीवन, एक नया मार्ग शुरू हुआ। उस रात सृष्टि देर तक जागती रही। उसने महसूस किया कि भीतर कोई खामोशी गूंज रही है, ऐसी खामोशी जिसमें डर नहीं था बल्कि भरोसा था। पहली बार उसे लगा कि वह अकेली नहीं है, जैसे कोई उसे भीतर से संभाल रहा हो, मार्ग दिखा रहा हो। अगली सुबह जब उसने आईने में खुद को देखा तो लगा कि वही चेहरा है, पर नजर बदल गई है। वो अब अपनी कमजोरियों में शर्म नहीं बल्कि सच्चाई देख रही थी। वो सोच रही थी, अगर मैंने परमेश्वर को सच में अपनाया है तो अब मुझे अपने जीवन को पूरी तरह समर्पित करना होगा। किताब के लेखक जॉयस मायर के शब्द उसे याद आए। समर्पण का मतलब हार मान लेना नहीं बल्कि अपनी पकड़ छोड़ देना है, ताकि परमेश्वर खुद आपका मार्ग तैयार कर सकें। सृष्टि ने अपने भीतर झांकना शुरू किया। वो सोचती रही कि कैसे उसने हर चीज अपने बस में रखने की कोशिश की थी, अपनी योजनाएं, रिश्ते, भावनाएं, और हर बार निराशा मिली। अब उसे समझ आया कि समर्पण का मतलब भागना नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ चलना है। उसने निर्णय लिया कि वो अपनी आदतों और विचारों को नया रूप देगी। दिन की शुरुआत उसने एक छोटी प्रार्थना से की, प्रभु, आज मैं वही करूं जो आपकी इच्छा हो। वो ऑफिस गई, पर अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। लोग वहीं थे, माहौल वहीं, पर उसकी प्रतिक्रिया बदल गई थी। किसी ने गलती की तो गुस्से की जगह धैर्य दिखाया। किसी ने ताना मारा तो मन में एक आवाज आई, जवाब मत दे, प्रेम से देख। सृष्टि को एहसास हुआ कि जब इंसान खुद को परमेश्वर के हाथों सौंप देता है तो परमेश्वर उसकी सोच बदल देते हैं। अब उसे हर चीज में नया अर्थ दिखने लगा था, काम में सेवा, लोगों में अवसर और खुद में उद्देश्य। वो समझ चुकी थी कि नया जीवन किसी चमत्कार से नहीं आता बल्कि धीरे धीरे रोजमर्रा की छोटी आदतों से आता है। जैसे बाइबल में लिखा है, फिलिप्पियों 2:13 में, परमेश्वर हमारे भीतर काम करते हैं ताकि हमारी इच्छाएं और कर्म उनके उद्देश्य के अनुसार हों। यह बात उसके भीतर गूंजती रही। अब सृष्टि अपने हर दिन को एक नई दृष्टि से जीने लगी। सुबह जब वह उठती तो मन में एक ही विचार होता, आज मैं अपने पुराने स्वभाव को थोड़ा और छोड़ दूं। वो अपने भीतर शांति महसूस कर रही थी, पर साथ ही एक नई जिम्मेदारी भी, क्योंकि अब वो जानती थी कि नया जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को रोशनी दिखाने के लिए भी है। एक रविवार को चर्च में बैठी उसने मन ही मन कहा, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे बदलना शुरू किया। अब मुझे सिखाइए कि मैं आपकी सोच से सोचूं, आपके तरीके से बोलूं। वो समझ गई कि अब शुरुआत रुकने वाली नहीं है। उसका समर्पण अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी, एक ऐसा विश्वास जो हर दिन उसे नया बना रही थी। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैंने जाना कि जब इंसान परमेश्वर को अपने लाइफ का कंट्रोल सौंपता है तभी उसे सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। उसके शब्दों में अब डर नहीं, पर्पस था। सृष्टि ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा। अब मैं समझ गई हूं, नया जीवन बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है। समय के साथ सृष्टि के भीतर काफी कुछ बदल रहा था। अब वह वही पुरानी सृष्टि नहीं थी जो हर बात पर खुद को दोष देती थी या दूसरों से उम्मीद करती थी। वो हर सुबह एक नए मन से उठती, पर अब उसकी सबसे बड़ी प्रार्थना यही थी, प्रभु, मेरी सोच को अपने विचारों जैसा बना दीजिए। कभी कभी जब पुरानी आदतें लौटने लगती, शिकायत करना, मन में डर पालना या दूसरों की बातों से परेशान होना, वो खुद को रोक लेती। वो किताब के एक वाक्य को याद करती जहां लेखक जॉयस मायर बताते हैं, अगर आप अपने विचार नहीं बदलेंगे तो आप कभी नया जीवन नहीं जी पाएंगे। सृष्टि को समझ आने लगा था कि बदलाव बाहरी नहीं पर अपने भीतर मानसिकता में होता है। वो सोचती, मेरी परिस्थितियां वही हैं, पर अब मैं उन्हें कैसे देखती हूं वही मेरी वास्तविक स्थिति तय करता है। धीरे धीरे उसने अपनी सोच को नकारात्मकता से दूर करना शुरू किया।
पहले जहां वह किसी असफलता को अपने मूल्य से जोड़ देती थी, अब वह कहती, यह भी एक अवसर है सीखने का। पहले जहां वह खुद को कमजोर मानती थी, अब उसके मन में एक नई आवाज उठती, परमेश्वर मेरे साथ है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसने महसूस किया कि मन के विचार बीज की तरह हैं, जो बोए जाएंगे वहीं उगेंगे। इसलिए उसने ध्यान रखना शुरू किया कि वह अपने मन में कौन से विचार बो रही है। वो हर दिन खुद से कहती, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मुझ में उसकी शक्ति है। सृष्टि के विचार बदलने लगे और उनके साथ उसका व्यवहार भी। अब वो बोलने से पहले सोचती थी, क्या मेरे बोल किसी की आत्मा को मजबूत कर रहे हैं या उसे चोट पहुंचा रहे हैं? क्योंकि बाइबल में लिखा है, नीति वचन 18:21 में, जीवन और मृत्यु जीभ के वश में है। ये वाक्य उसके लिए दिशा बन गया। वो समझ गई कि शब्द सिर्फ बोलने की चीज नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति है। अब जब भी वो किसी को प्रोत्साहित करती, उसे महसूस होता कि उसके अपने भीतर भी विश्वास बढ़ रहा है। एक दिन ऑफिस में उसकी फ्रेंड बहुत परेशान थी। पहले सृष्टि बस सुनकर चुप रहती, लेकिन उस दिन उसने कहा, हो सकता है परिस्थिति कठिन हो, पर यह अंत नहीं है। जो परमेश्वर ने शुरू किया है, वो उसे पूरा भी करेगा। वो शब्द सृष्टि के अपने दिल से निकले थे, लेकिन उनमें किसी और की बुद्धि थी, पवित्र आत्मा की। शाम को घर लौटते हुए उसने महसूस किया कि उसका जीवन अब दूसरों के लिए भी प्रकाश बन रही है। पहले जहां वह सोचती थी कि उसका विश्वास निजी है, अब उसे समझ आया कि विश्वास तब जीवित रहती है जब वो दूसरों से शेयर किया जाए। उसने डायरी में लिखा, नई सोच ने मेरे शब्द बदले और नए शब्दों ने मेरे संसार को। वो जानती थी कि यह अंत नहीं, बल्कि परिवर्तन का रास्ता है, क्योंकि जब सोच और शब्द बदलते हैं, तब पूरी जिंदगी का अर्थ बदल जाता है। रात को उसने बाइबल खोली और रोमियो 12:2 पढ़ी, तुम इस संसार के समान न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। वो मुस्कुराई और मन में कहा, अब मैं वही नहीं रही, अब मैं वैसी बन रही हूं जैसी मुझे बनना था। उसके विचारों में अब परमेश्वर का प्रकाश था और उसके शब्दों में उसकी सच्चाई। यहीं से उसके भीतर एक नई समझ जन्मी, डर को छोड़कर विश्वास से जीने की। अगर आप अभी तक समरी को सुन रहे हैं, तो हमें यकीन है आपको इससे आशीष मिल रही है। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज अपने दुआओं में याद कीजिएगा और एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि इस चैनल का और भी ग्रोथ हो सके। आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट से सच में हमारे इस छोटे से मिनिस्ट्री में बहुत हेल्प मिलेगी और हमें और भी बुक्स की समरी बनाने में मोटिवेट करेगी। थैंक यू। अब आगे की समरी को कंटिन्यू करते हैं। जैसे जैसे सृष्टि की सोच बदल रही थी, वैसे वैसे उसके जीवन में नई कठिनाइयां आने लगीं। पर जहां विश्वास बढ़ता है, वहां परीक्षा भी आती है। एक दिन अचानक उसे एक कठिन परिस्थिति का सामना करनी पड़ी। उसकी कंपनी ने अचानक प्रोजेक्ट रोक दिया और उसे कई प्रॉब्लम्स का सामना करनी पड़ी। पुरानी सृष्टि डर जाती, रात भर सोचती कि क्या होगा, आगे का रास्ता कहाँ है। लेकिन अब कुछ अलग था। उसने महसूस किया कि डर उसे बांधने की कोशिश करता है, जबकि विश्वास उसे खोलता है। उसे याद आया, किताब में लेखक जॉयस मायर ने लिखा था, भय को विश्वास से बदलो, क्योंकि जब तुम डर पर ध्यान देते हो तो तुम परमेश्वर की शक्ति को सीमित कर देते हो। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं डर को जगह नहीं दूंगी। अगर परमेश्वर ने मुझे यहाँ तक लाया है, तो आगे का रास्ता भी वहीं दिखाएंगे। उस दिन उसने पहली बार प्रार्थना को रोने की जगह नहीं, भरोसे की तरह किया। वो बोली, प्रभु, मैं आपकी योजना पर विश्वास करती हूँ, भले ही मैं रास्ता न देख पाऊं। यह वाक्य उसके भीतर गूंजता रहा, जैसे कोई अदृश्य सहारा उसे संभाल रहा हो। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ डामाडोल था, पर सृष्टि शांत रही। लोग पूछते, आप इतनी निश्चिंत कैसे हो? वो बस मुस्कुराती और कहती, क्योंकि अब मेरा भरोसा अपनी क्षमता पर नहीं, परमेश्वर की योजना पर है। धीरे धीरे चीजें स्पष्ट होने लगीं। उसे एक नया अवसर मिला, कुछ ऐसा जो पहले कभी सोचा भी नहीं था। वो समझ गई कि जब इंसान भय छोड़कर विश्वास में चलता है,
तो परमेश्वर उसके लिए ऐसे दरवाजे खोलते हैं जिनका अस्तित्व उसने पहले कभी नहीं देखा होता। उसने अपनी डायरी में लिखा, डर ने हमेशा मुझे रोका, लेकिन विश्वास ने मुझे उड़ना सिखाया। अब उसके भीतर का डर बदल चुका था। वो डर नहीं था, बस एक गहरी विनम्रता थी कि परमेश्वर हर चीज पर नियंत्रण रखते हैं। वो जान चुकी थी कि हर चुनौती का उद्देश्य उसे और मजबूत बनाना है। एक रविवार जब वह चर्च में थी, पास्टर ने कहा, 2 तीमुथियुस 1:7 से, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। ये वचन सृष्टि के भीतर ज्योति की तरह चमकी। वो समझ गई कि डर कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक अवसर है यह साबित करने का कि विश्वास सच्चा है। उसने महसूस किया कि विश्वास का अर्थ समस्याओं का अंत नहीं बल्कि उनमें शांति का आरंभ है। वो अब अपने जीवन को परमेश्वर के वादे पर टिका चुकी थी। हर दिन उसके मन में एक ही विचार रहता, जो भी हो, मैं अकेली नहीं हूं। उसकी दोस्त ने उससे पूछा, तू इतनी मजबूत कैसे हो गई? सृष्टि ने मुस्कुराकर कहा, मैं मजबूत नहीं, बस विश्वास में हूं। अब उसका आत्मविश्वास डर पर नहीं, कृपा पर टिका था। उसकी मुस्कान अब दिखावटी नहीं थी, लेकिन एकदम रियल थी, जो भीतर से आ रही थी। वो जानती थी, भय अब भी आएगा, लेकिन अब उसके पास उत्तर है। विश्वास ने मुझे नया जीवन दिया है, उसने खुद से कहा, और अब मैं इस जीवन को सिर्फ जीना नहीं, आनंद से अपनाना चाहती हूं। आपसे हमारी एक अर्जेंट रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इसे जितना हो सके भारत के ज्यादा से ज्यादा क्रिश्चियन लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर वह इंसान जो क्रिश्चियन किताबें खरीद नहीं सकता अब इन किताबों की समरी सुन सके। हमें सचमुच दुख है कि जिस तरह की अनमोल किताबों की समरीज हम आपके लिए लाते हैं, उनका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। भारत में लाखों क्रिश्चियंस हैं, लेकिन हमारे वीडियो सिर्फ 1-2 हजार लोगों तक ही पहुंच पा रहे हैं। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट नहीं करेंगे तो YouTube भी हमारे वीडियो को उन तक नहीं पहुंचाएगा जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जब आप वीडियो को पूरा देखते हैं और लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करते हैं, तभी YouTube का एल्गोरिदम इस चैनल के वीडियो को आगे बढ़ाएगा और उन लाखों लोगों तक पहुंचाएगा जो इन बुक्स के आशीष को पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना और लक्ष्य है कि इन किताबों का नॉलेज, रेवलेशन और ब्लेसिंग भारत के हर क्रिश्चियन लोगों तक पहुंचे, खासकर उन तक जो किताबें खरीद नहीं सकते, या वे लोग जो प्रभु के वचनों को गहराई से सीखना समझना चाहते हैं। हमारी यह भी प्रार्थना है कि इस चैनल के वीडियो केवल 2-3 हजार नहीं बल्कि लाखों क्रिश्चियन लोगों तक पहुंचे, और ये सब केवल आपके सहयोग और सपोर्ट से ही संभव है। धन्यवाद कि आप हमारे इस मिशन और चैनल का हिस्सा बने और हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अब आइए आगे की समरी को सुनते हैं। कई सप्ताह बीत चुके थे। सृष्टि अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी सोच बदल चुकी थी, शब्द बदल चुके थे और विश्वास उसका स्थायी आधार बन गया था। लेकिन इस परिवर्तन के बीच एक बात उसने गहराई से सीखी, जीवन केवल सुधारने के लिए नहीं, जीने के लिए भी है। कभी वो सोचती थी कि विश्वास का अर्थ गंभीरता है, लेकिन अब उसे समझ आया कि सच्चा विश्वास जीवन का सेलिब्रेशन है। किताब की एक लाइन उसके मन में बार बार आ रही थी, परमेश्वर नहीं चाहते कि तुम बस जीवित रहो, वे चाहते हैं कि तुम जीवन का आनंद लो। सृष्टि ने सीखा कि आनंद का मतलब हर चीज के परिपूर्ण होने से नहीं बल्कि हर परिस्थिति में ग्रेटफुल रहने से है। अब वो छोटी बातों में भी खुशी देखती, सुबह की रोशनी, किसी का मुस्कुराना या किसी अनजाने की मदद करना। उसके भीतर अब शिकायत नहीं, थैंकफुलनेस का हृदय था। एक दिन उसने अपनी फ्रेंड से कहा, पहले मैं सोचती थी कि खुशी अपने आप मिल जाती है, लेकिन अब जानती हूं कि खुशी चुनी जाती है। यह वाक्य जैसे उसकी पूरी जर्नी का सार था। अब उसे समझ आ गया था कि विश्वास का असली फल शांति और आनंद है, ऐसा आनंद जो हालात पर नहीं भरोसे पर टिका होता है। सृष्टि जानती थी कि जिंदगी में अभी भी चुनौतियां आएंगी, पर अब सृष्टि का दृष्टि बदल चुकी थी। वो डर को जगह नहीं देती थी, बल्कि हर नए दिन को एक अवसर की तरह देखती थी। वो समझ चुकी थी कि परमेश्वर उसके साथ है, और यही समझ उसके आनंद का स्रोत थी। अब उसके चेहरे पर सुकून था। उसने डायरी में लिखा, मैंने जाना कि जीवन का आनंद तब मिलता है जब हम नियंत्रण छोड़कर आभार से जीते हैं। वो मुस्कुराई और मन ही मन कहा,
धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे नया जीवन ही नहीं, जीने की नई दृष्टि भी दी। और धन्यवाद मेरे उस दोस्त को भी जिसने मुझे इस किताब के बारे में बताया, अ न्यू वे ऑफ लिविंग बाय जॉयस मायर। सृष्टि की कहानी सिर्फ उसकी अपनी नहीं थी, बल्कि यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो भीतर से थका हुआ, डरा हुआ है, पर बाहर से मुस्कुरा रहा है। उसने सीखा कि नई जिंदगी किसी बड़े चमत्कार से नहीं, बल्कि छोटे छोटे निर्णयों से बनती है। स्वीकार करना, समर्पण करना, सोच विचार बदलना, बोलचाल बदलना और आखिर में जीवन का आत्मिक आनंद लेना। सृष्टि की कहानी ने हमें यह दिखाया कि विश्वास कोई सिद्धांत नहीं, एक जीवन शैली है, और जब इंसान उस विश्वास में जीता है तो परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन देखने का नजरिया बदल जाती है। लेखक जॉयस मायर बताते हैं, नई जिंदगी का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ आसान हो जाएगा, इसका अर्थ है कि अब तुम अकेले नहीं चल रहे। सृष्टि की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि वहीं से शुरू हुई जहां उसने जीना सीखा। वो अब दूसरों को वहीं सिखा रही थी जो उसने खुद सीखा था। डर को छोड़ो, विश्वास चुनो, शिकायत छोड़ो, धन्यवादी बनो, और हर दिन का आनंद लो जैसे वह आपको एक गिफ्ट में मिला हो। और यही अ न्यू वे ऑफ लिविंग बाय जॉयस मायर की बुक का असली मैसेज था। परमेश्वर के साथ चलना, शांति में रहना और हर सांस में आत्मिक जीवन का आनंद मनाना। आज की बुक समरी यहीं समाप्त होती है। अगर इस बुक समरी को सुनकर आप आशीषित हुए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखिए, हालात चाहे जैसा भी हो, मेरा भरोसा प्रभु पे रहेगा, या फिर वो गवाही जो आज आपने इस वीडियो से पाई है। आपका हर कमेंट और गवाही हमारे लिए सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि प्रभु से मिली एक खास ब्लेसिंग है। जब आप अपनी गवाही लिखते हैं तो न सिर्फ हमें एनकरेजमेंट मिलता है, बल्कि किसी और की आत्मा को भी आशीष मिलती है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और आज की बुक समरी को शेयर करना मत भूलिए। क्या पता आपके एक शेयर से कोई आत्मा में थका हुआ व्यक्ति फिर से उठ खड़ा हो और अंधकार की शक्ति से निकलकर प्रभु के रोशनी की ओर लौट आए, और इसका प्रतिफल आपको प्रभु स्वर्ग में दे। और अगर आप इस किताब को गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ, यहीं फेथ बुक हिंदी समरी चैनल पर। जय मसीह की। अगर इस समरी से आपको कुछ सीखने समझने को मिला है तो यहीं मत रुकिए, बाईं ओर दिए गए वीडियो को देखें जहां और भी गहरी बातें आपका इंतजार कर रही हैं। दाईं ओर की प्लेलिस्ट जरूर देखें, क्योंकि उसमें वो सीख है जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है।